Hello students, this is worksheet 40 for class 10th. These are recalls question. First question, angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground is 30. If the height of the tower is double, then the angle of elevation of its top will be. आपको बताए हुए ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैदान पर एक एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि अगर सपोज करो ग्राउंड में एक पॉइंट है, ये मैदान है, इसमें अगर एक पॉइंट है, यहाँ से अगर आप ये जो टावर है यहाँ से BC हम मान लेते हैं, जो BC है वो टावर है, ठीक है। लेट ये माना BC जो है वो एक टावर है। अगर BC टावर है, हमने उसे X मान लिया, और अगर हम जब ये वाला त्रिभुज लेते हैं BCD वाला त्रिभुज लेंगे BCD, तो हमें पता है कि यहाँ से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो उसका उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो हमने 10 ले लिया, विच इज इक्वल टू लंब बटे आधार P/B। P जो है इसमें इस वाले में BC अपॉन में CD हो जाएगा, ठीक है। BC हमने X ले रखा है तो X बटे CD हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, CD जो हो जाए √3x हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि अगर इसी टावर की ऊंचाई को डबल कर दिया जाए, मतलब x अगर यहाँ से यहाँ तक था BC, अब हमने A से B तक भी x और ऊपर कर दिया है और ये अब डबल हो गया है, ठीक है। अब यही इसी पॉइंट से यहाँ देखा जा रहा है, ठीक है। डबल करने के बाद, टावर को डबल करने के बाद देखा जा रहा है ऊपर टॉप पर। तो अब ये जो ये वाला कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको बताना है ये कितना होगा। तो अगर आप देखोगे हम जब ACD वाला ट्राइंगल लेंगे बड़ा वाला, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, जो इसमें AC लंब जो है वो पूरा A से लेकर C तक और CD आधार वही होगा। तो A से लेकर जो C तक वैल्यू होगी वो होगी x प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिस x एंड दिस x, क्योंकि हमने इसको डबल कर दिया था टावर को, तो ये हो जाएगा 2x। और जो CD था वो आप ऊपर वाली वैल्यू से ले लेंगे, दैट इज़ √3x। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 1.15। आप अगर इस 1.15 को देखोगे तो 1.15 वैल्यू tan थीटा में है ही नहीं, जो आपको दी हुई है, जैसे 0 डिग्री, 30, 45। अगर आप 30 की वैल्यू देखो, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ √3। तो अगर आप देखोगे ये 1 है और √3 की वैल्यू 1.732 है, और जो ये वाली वैल्यू आ रही है वो इन दोनों के बीच ही आ रही है, 1.15, ठीक है। तो दैट मीन्स जो थीटा होगा वो 45 और 60 के बीच का होगा, ठीक है। जो थीटा होगा दैट थीटा विल बी बिटवीन 45 to 60 डिग्री। बट यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ ये ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है कि थीटा कहाँ कितना। एक इसमें 45 दिया है, वो हो नहीं सकता। डबल दिया है, डबल मीन्स अगर ये 30 था दैट मीन्स 60, तो 60 भी नहीं है, सेम भी नहीं है 30, ट्रिपल भी नहीं है। ट्रिपल मीन्स अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। थीटा विल बी बिटवीन 45 to 60। सो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। Now second question is the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a tree is √3 times the height of the tree। यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई के 3√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो पहले आप इसकी फिगर बना लोगे। हमने यहाँ पर ले लिया है, दैट इज ये एक पेड़ है, ट्री, ठीक है। A से लेकर B तक, लेट A बी द ट्री, ठीक है। और AC उसकी छाया बन रही है, AC विल बी शेडो, ठीक है। AC जो है वो छाया है यहाँ से यहाँ तक। अब जो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि जो छाया है A से लेकर C तक जो है वो जो पेड़ है उसके √3 गुना है, ठीक है। √3 टाइम्स है, जो पेड़ की हाइट है उसके √3 टाइम्स है शेडो। तो ये आपको रिलेशन दे रखा है। अब आप इसी से ही निकाल सकते हैं, सिंस ये क्योंकि हाइट और बेस है तो आप इसी का ही यूज़ कर लीजिए। ये हो जाएगा AB अपॉन AC। अगर आप इस AC को इधर ले जाते हैं, इसको इधर, तो ये 1/√3 रह जाएगा, ठीक है। एंड AB इज हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये लंब हिंदी में, और AC इज बेस या आधार,
ठीक है। और ये लंब बटे आधार जो होता है वो टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा मीन्स 1/√3। तो हम देखेंगे टेन थीटा 1/√3 कब होता है, व्हेन 10:30 पर। तो दैट मीन्स थीटा विल बी 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा होगा, ये जो थीटा बन रहा है दैट इज़ 30। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दैट अंडर 30 डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन इन एच पी एंड बी एट 45 डिग्री इज एच इज √2b एंड इज इक्वल टू डैश पी। ये आपको एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ये बना हुआ है। देखो, अगर कोई समकोण त्रिभुज है और उसमें अगर कोण 45 डिग्री बना हुआ है और अगर आपको दिया हुआ है कि ये एच जो है वो √2b है, अगर आपको ये दिया हुआ है दैट मीन्स आपको पहले देखना है b/h। आप इस h को इधर ले जाइए और ये हो जाएगा 1/√2। व्हेन यू सॉल्व दिस ये हो जाएगा। और b/h जो होता है वो cos 45 ही होता है। ठीक है, cos 45 पे दिस इज 1/√2। तो यहाँ पर आपको पता है बी और एच और बी के बीच में रिलेशन। सेम वे यू हैव टू फाइंड इनके बीच में एच और पी के बीच में। तो आप देखोगे साइन 45 इज इक्वल टू p/h। ठीक है, साइन 45 इज 1/√2। पी आपको पता नहीं है। ठीक है, एच और इसके बीच में हम रिलेशन ले लेंगे। अब ये हो जाएगा, इसके बाद आप आगे करोगे दैट इज एच इज इक्वल टू √2p। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर आएगा √2p। ओके, नाउ जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको वो है देयर इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 वाइड रिवर। ठीक है, एक आइलैंड है, एक रिवर है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक एक रिवर है जो 100 मीटर चौड़ी है। ठीक है, यही चीज़ आपको दिया हुआ है। और उसके बाद एक बीच में एक आइलैंड है जिसमें अ टॉल ट्री स्टैंडिंग ऑन द आइलैंड पी एंड क्यू आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर। देखो, उसके बीच में ही कहीं एक आइलैंड है रिवर के बीच में। ठीक है, और वहीं एक ट्री है, काफ़ी लंबा ट्री। ये चीज़ आपको दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये रिवर है, बीच में एक आइलैंड है। ठीक है, वहीं पर एक ट्री है काफ़ी बड़ा, और उसी के ही इस ट्री के ही ऑपोजिट साइड ये लिखा है पी और क्यू के विपरीत किनारों पर। ठीक है, मतलब पी एंड क्यू आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर ऑन द टू बैंक्स मतलब दो किनारों पर। पी और क्यू हमने मान लिया यहाँ है। ठीक है, किनारों पर है, सीधे ही एक लाइन में है तीनों, पी पॉइंट, ट्री एंड क्यू, ऑल थ्री आर इन द सेम लाइन। ठीक है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू इज 30 एंड 45। अगर पी से और क्यू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, पी से कितना है 30 एंड क्यू से कितना है 45। ठीक है, अगर आप पी से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं या पी से उन्नयन कोण देख रहे हैं, ठीक है, शिखर पर, ट्री के शिखर पर, पेड़ के शिखर पर, तो पी से जो है वो है 30। आप ये ध्यान रखिएगा, पहले पी है तो पी का है रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक है, क्रमशः लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट पी वाला 30 एंड क्यू से जब आप देखोगे ऊपर ट्री में ऊपर तो वो है 45। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये फिगर है, इसके अकॉर्डिंग अब आपको चलना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको जो चीज़ें दी हुई हैं वो हैं, अगर हम नेमिंग कर लें ए, इस पॉइंट को ले लें बी, दिस पी एंड क्यू। ठीक है, लेट ए बी ट्री। ठीक है, हमने माना ए बी पेड़ है। ठीक है, जो पेड़ आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक इसको अगर x ले लें, P से B तक अगर x होगा तो यहाँ से यहाँ तक क्योंकि पूरा चौड़ा है 100 मीटर है, तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस x होगा। ठीक है,
इफ़ वी टेक लेट्स से पी बी, पी से बी तक जो है हमने x मीटर मान लिया, तो B से Q तक जो होगा 100 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर x है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो अगर ये 40 होता तो ये 40 100 माइनस 40 मतलब ये 60 हो जाता। ठीक है, अगर ये 30 होता तो ये 100 माइनस 30 मतलब 70 हो जाता। तो वही चीज़ हमने ली है, ये x है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हो जाएगा ये 100 माइनस x हो जाएगा। ये चीज़ आपको ले ली। अब आप पहले एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए पहले। आप इसमें हिंदी में लिख देंगे त्रिभुज ए पी बी में। ठीक है, तो आपको ये पता है हम टेन थीटा ले लेंगे, दैट इज लंब बटे आधार या पी बाय बी। तो टेन थीटा, यहाँ पर जो थीटा है दैट इज 30, पी इज ए बी जो अभी हमें पता नहीं है, हाइट ऑफ द ट्री वही हम निकालेंगे, और पी से लेकर बी तक हमने एक्स माना था। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स, इसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 ए बी अपॉन एक्स, एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी √3। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे अब आप दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी में जब आप इसे लेंगे तो यहाँ पर सेम वे आप टेन थीटा लेंगे, दैट इज़ पी बाय बी। यहाँ पर जो थीटा है आपका वो है 45, इस वाले ट्राइंगल के अंदर थीटा इज़ 45, तो यहाँ पर आप लोगे 45, पी जो है यहाँ पर ए बी हाइट ऑफ द ट्री, एंड बी जो है यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो बी है यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ है 100 माइनस एक्स। 10 45 इज़ 1, तो ये हो जाएगा ए बी इज़ इक्वल टू 100 माइनस एक्स, और ए बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ए बी, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पर जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली थी इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2, ये बी है ए बी। ओके, अब आप समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या करोगे, क्योंकि एक्स एक्स हैं दोनों एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो आप दोनों के वैल्यूज़ को इक्वेट कर सकते हैं। ए बी √3 100 माइनस ए बी, ये दोनों ए बी हैं, तो आप ए बी को एक साथ ले सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा ए बी √3 प्लस ए बी इज़ इक्वल टू 100, ए बी इज़ इक्वल टू √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, ए बी इज़ इक्वल टू 100। इसको जब आप नीचे ले जाएंगे √3 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं आप, ए बी जो थी वो हाइट ही थी ट्री की, तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 100 1.732, √3 की वैल्यू हम ये लेते हैं प्लस 1, इसको सॉल्व करने पे आई थिंक आपका कुछ 36 पॉइंट समथिंग आ रहा है। दिस विल बी 36.63 मीटर। ओके, सो दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री जो ए बी आपको फाइंड आउट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपको दिया है इसमें वो है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक आपको एक वर्टिकल टावर दिया हुआ है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक एक टावर है, ठीक, और उसी के ऊपर एक वर्ट फ्लैग है। ठीक है, फ्लैग स्टैफ, तो यहाँ पर आप देखोगे ध्वजा दंड जो है वो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक,
हमने मान लिया ये एक फ्लैग दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब at the point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of flagstaff is are 45 degree and 60 respectively। देखो अब इसी पॉइंट से नीचे से आपको ऊपर, अगर ये जो फ्लैग है जो टावर पे लगा हुआ है, इसके अगर नीचे देखते हो एक बार फ्लैग के, और एक बार अगर आप इसी पॉइंट से फ्लैग के टॉप पर देखते हो ये, ठीक है। ये है एक टावर, सपोज करो दिस इज टावर, और ये एक फ्लैग है। अब इस पॉइंट से आप एक बार फ्लैग के नीचे देख रहे हैं और एक बार फ्लैग के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। जब आप नीचे देख रहे हैं तो जब आप बॉटम में देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है, और जब आप ऊपर देख रहे हैं इसी पॉइंट से तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो होगा वो 60 होगा, ठीक है, बड़ा वाला जो कोण है। यहाँ पर एक मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर आपसे हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ ही पूछा है और यहाँ पर आपको फ्लैग स्टाफ की ही हाइट दी हुई है, बट हिंदी वाला क्वेश्चन पूरा सही है, ठीक है। इसमें बताया गया कि 5 मीटर ऊंची मीनार है, मीन्स ये जो टावर है इसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है। और ये चीज़ आपको निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक जो फ्लैग की हाइट है, यहाँ पर फिर ध्वजा दंड लिखा है, इसकी हाइट आपको निकालनी है। हिंदी वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, इंग्लिश वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है। सो आप क्या करोगे, इसको नेमिंग दे दोगे ए, यहाँ पर इस पॉइंट को ले लो बी, सी एंड डी। अब देखिए आपको जो दे रखा है, आप पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं दैट, माना ए बी जो है वो ध्वज दंड है, मीन्स ए बी जो है वो, लेट से ए बी इज फ्लैग स्टाफ, और बी से सी तक, बी सी जो है वो है टावर, ठीक है। बी सी जो है वो एक टावर है, ओके। ये चीज़ आपने ले लिया। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, हम पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी पता है, दैट इज़ 5 मीटर, क्योंकि टावर की हाइट है, और ये हमारी निकल जाएगी यहाँ से। इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप देखोगे जो तो कोण है जो थीटा है दैट इज़ 45, ठीक है। सो त्रिभुज बी सी डी में 10 45, ठीक है, दैट इज़ पी अपॉन बी। पी जो है आपका वो है बी सी, और बी जो है वो सी डी। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, बी सी हमें दिया हुआ है 5, और सी डी हम यहाँ से निकाल लेंगे, सी डी की वैल्यू भी हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी हो गई 5 मीटर। अब हम लेंगे बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में सेम आप 10 थीटा लोगे, 10 थीटा, यहाँ पर जो थीटा आपको दिया है दैट इज़ 60, और इसमें जो अब हाइट है पी है वो है ए सी अपॉन सी डी, 10 60 √3। ए सी आपको जो दिया हुआ है वो है, आपको पता नहीं है, उसकी वैल्यू आप निकालोगे, एंड सी डी की वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हो दैट इज़ 5, ठीक है। सो 5 √3 इज़ ए सी, यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू पता चल गई। अगर आपको अब यहाँ पर ए सी की भी वैल्यू पता है, बी सी की भी वैल्यू पता है, तो आप ए बी भी निकाल सकते हैं जो फ्लैग की हाइट है, ठीक है। सो ए सी विल बी इक्वल टू ए बी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी की वैल्यू है 5 √3 और बी सी है 5, यहाँ से आप निकालोगे 5 √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5, 1.732, √3 की वैल्यू ये होती है -1, इसको आप सॉल्व करेंगे 5 × 0.732
इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 3.66 मीटर. Okay students, these are the questions. If you have any query regarding these questions, you can comment in comment box.